तो देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे और मैं खुद बहुत अभिभूत हूँ। बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहा था, तो वो आ चुके हैं। आइए मैं परिचय करा दूँ। सुधांशु जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। विश्व जागृति संस्थान के संस्थापक तो हैं ही, और मेरी पीढ़ी और तमाम पीढ़ियाँ जो हैं उनको खूब सुनती आई है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ। हमारे घर में माता पिता सभी जो हैं उनको खूब सुनते हैं, और उनके जो आशीर्वचन होते हैं, जो प्रभु श्री राम के विषय में जो कुछ कहते हैं, वो यहाँ सुनना, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही रहा है। ये अद्भुत एक हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हम बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में हम मंदिर की, आस्था की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में हम मंदिर की, आस्था की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का एक चरित्र भी है। बाबा तुलसीदास ने तो रामचरित ही लिखा, वाल्मीकि जी ने भी वही लिखा था। क्या क्या सीखने वाली बातें हैं, किस तरह का आदर्श अब स्थापित होना चाहिए, प्रभु श्री राम से सीखने वाली क्या बातें हैं, इस पर मैं चाहूंगा कि आप पहली टिप्पणी करें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री राम के श्री विग्रह का कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, और पूर्व संध्या पर हम सभी लोग इस सरयू तट पर उपस्थित हैं, गुप्तार घाट पर, और यहीं से भगवान राम ने अपने धाम की यात्रा की थी। और भगवान राम के इस धाम में जहाँ हम लोग विराजित हैं, इस स्थान पर मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे सरयू तट से भगवान राम जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वो अपना स्वरूप हमें दर्शा रहे हैं, और कण कण में बसे हुए राम, हमारे सभी के हृदय में विराजमान राम, प्राण प्रतिष्ठा श्री विग्रह की होगी तो एक अमूर्त का मूर्त स्वरूप सामने आने वाला है। और करोड़ों करोड़ों जन भावना जो इतने समय से प्रार्थना करते रहे हैं, उन सबकी वो प्रार्थना अब सुन ली गई है, और उसका दर्शन करने का अवसर हम सबको, उसका साक्षी बनने का अवसर हम सबको मिलेगा। मैं अनुभव कर रहा था कि कण कण में बसे हुए भगवान राम को इस समय हम सरयू की लहरों के अंदर महसूस कर रहे हैं। और जब मैं आ रहा था तो मुझे ये अनुभव हो रहा था कि मैं जो बोलता था अपने हृदय से कि मेरे प्रभु तो इतना बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। तेरी शरण को छोड़ कर जग की शरण को क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता, फूलों में हंस रहे हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। तेरी छवि के सामने दीपक जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता। बहुत सुंदर। तो ये वो रूप था जिसको हम आराधना में, अपने अंतर में, अपने ध्यान में हर दिन पुकारते हैं। अब वही अमूर्त मूर्त होने जा रहा है, और उनसे हम कल जिस रूप में इस इतिहास को बनते हुए देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। अब प्रश्न आएगा क्या क्या सीखा जाए, क्या क्या चीज़ें हम लें। भगवान श्री राम सबसे अधिक एक नाम प्रसिद्ध है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सबसे पहले तो हम यही जान लें कि मर्यादा होती क्या है। मर्यादा शब्द का पहले तो सीधा अर्थ होता है सीमा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी ऊंचाई और निचाई के बीच एक रजत रेखा है, एक सिल्वर लाइन है।
यदि उससे वो नीचे गिर गया तो अधम अवस्था में पहुंच गया, निम्न मानव हो गया, दानव हो सकता है, असुर हो सकता है। इससे ऊपर आ जाए वो मानव महामानव बन जाता है, और ऊपर जाए तो देवत्व की स्थिति में आ जाता है, और अधिक स्थिति में पहुँचे तो भगवत्ता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। तो अपनी मर्यादा से न गिरें। सरयू तट पर हम हैं, नदी का किनारा मर्यादा है। किसी भी देश की सीमा रेखा वो उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए जी। इसलिए वहाँ पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं और उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करने देते। ऐसे ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वो चरित्र हमें वहाँ रोक लेता है जहाँ हम नीचे गिरने लग जाते हैं, और जहाँ से हम ऊपर उठने लग जाएं वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमें प्रेरणा देते हैं, आदर्श की ओर खींचते हैं। इसलिए एक नहीं अनेक गुण हैं जिनको स्मरण किया जाएगा। तो बहुत आनंद का विषय है कि आज हम लोग यहाँ हैं और एक एक बात पर चर्चा करेंगे।